हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और नाइट ड्राइव वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार दोस्तों। 1K के काफ़ी करीब है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारी स्टोरी चल रही थी जिम कॉर्बेट की बुक मैन इट अ लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसमें हम पहुँचे थे। जिसमें एक इंसान था अटपटे अंदाज का, जिसे जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उसने एक तेंदुए का पुतला बनाया था और उसे नदी में उसका मंत्र फूंक के उसे नदी में प्रवाहित कर दिया था। अब इससे आगे की जो कहानी है उसकी अगली सीरीज़ है। सीरीज़ का नाम है बाल बाल बचे। दोस्तों सीरीज़ शुरू करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों बहुत सारे हेटर होते हैं जो कमेंट करते हैं। अब मैं तो एक बिगिनर हूँ। अब हेटर लोग कमेंट करते हैं कि भाई साहब एक यूट्यूबर की कॉपी करने वाला आ गया है। दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप उस यूट्यूबर को अगर जानते हो तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनका वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ और मैं उन्हीं से ही इंस्पायर हुआ हूँ। लेकिन मैंने उन्हें कॉपी नहीं किया है। अब अगर कॉपी करता तो भाई साहब यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, तब तो दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं बनती। अब एक सब्जेक्ट एक बंदे को एक ही किताब पढ़ाई जाएगी तो दूसरे बंदे को दूसरी किताब पढ़नी होगी ना, क्योंकि एक अब ये उनका ही कहना ही ये है कि कॉपी कर रहे हैं। तो एक बंदा एक किताब पढ़ रहा है तो उसको दूसरे वाली स्टाइल वाली किताब चाहिए भाई, जिसमें दूसरा लेसन हो, दूसरे टाइप के असाइनमेंट वगैरह हो, है ना। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। मुझे भी वाइल्ड लाइफ पसंद है और मैं भी वाइल्ड लाइफ को बहुत लाइक करता हूँ, जैसे कि वो यूट्यूबर हैं। हालांकि मैं उन यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बात गलत है। मैं एक बिगिनर हूँ और बिगिनर के साथ आप ऐसा करो। खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हेटर होते ही हैं, ठीक है। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर कमेंट करने के लिए आ जाएंगे। आई डोंट माइंड दोस्तों। तो चलो आगे की सीरीज़ में चलते हैं। अभी जो इससे आगे की बात कर रहे हैं कि जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जब वो पुल की निगरानी में लगे थे तो आइवर्सन और उनकी पत्नी जीन वो पौड़ी से रुद्रप्रयाग आ गए थे। अब जैसे ही वो निरीक्षण भवन में पहुँचे तो निरीक्षण भवन की जो जगह थी वो एक लिमिटेड थी। तो जिम कॉर्बेट उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उस निरीक्षण बंगले को छोड़कर बाहर आ गए और वहीं से 40 पाउंड का एक टेंट उठाकर एक यात्रा मार्ग से दूर पहाड़ी पे लगा दिया। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि टेंट हमें उस जानवर से बहुत कम सुरक्षा दे सकता था, जिसने मीलों मील क्षेत्र में हर दरवाजे और उनकी खिड़की पर अपने पंजों के निशान छोड़े थे। पंजों के निशान छोड़ने का कहने का तात्पर्य ये है उनका कि वो तेंदुआ इतना सादिर था कि वो किसी के भी दरवाजे खोल सकता था। आपने मेरी पिछली स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जो उन्होंने वो टेंट लिया था, शेल्टर लिया था कपड़े का, वो उन्हें उस लेपर्ड से सुरक्षा नहीं दे सकता था। अब इसलिए उन्होंने शिविर के इस ज़मीन जहाँ पे उन्होंने अपना शेल्टर लगाया था उसके चारों ओर कंटीली झाड़ की बाड़ लगाने में अपने लोगों की उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया। अब ज़मीन के उनका कहने का मतलब ये है कि ज़मीन के इस टुकड़े के ऊपर से एक बड़ा, जहाँ पे उन्होंने अपना टेंट लगाया था, उस टेंट के ऊपर एक कांटेदार महल का एक पेड़ था। अब जिसकी जो ब्रांचेज़ हैं उसकी जो ब्रांचेस थी वो तंबू खड़ा करने, उनका टेंट खड़ा करने में रुकावट बन रही थी। अब ऐसे में उन्होंने अपने साथियों को उसको काटने को कहा। अब जैसे पेड़ आधा कट गया था तो जिम कॉर्बेट ने अपना जो उनके दिमाग में जो चल रहा था, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अब क्योंकि उन्होंने देखा कि दिन की गर्मी में बिना इस पेड़ की छाया के रहना पड़ेगा, इसलिए इस पेड़ को गिराने के जो उन्होंने अपने लोगों के ऊपर से लोगों को कहा था कि इस पेड़ को गिराने के लिए, उन्होंने उनको रोक दिया और कहा कि ये जो इस पेड़ की जो शाखाएं, जो ब्रांचेज हैं, जो स्टैंड की तरफ झूल रहे, सिर्फ आप उनको काटो। अब ये जो पेड़ था उस स्टैंड के ऊपर 40 डिग्री के कोण पे झुका हुआ था, जो बाड़ के बाहर की तरफ था। जो उनका जहाँ पे टेंट था उसके बाड़ के बाहर की तरफ था। अब इस छोटे से टेंट में जिम कॉर्बेट को मिला के 8 लोग थे। अब जिम कॉर्बेट शाम का खाना खा चुके थे, तो उन्होंने बाढ़ के उस रास्ते पे झाड़ रख दिया, जिससे वो जिम कॉर्बेट के साथ वो 8 लोग अंदर आए थे। अब ऐसा करते हुए जिम कॉर्बेट ने देखा कि जो मैन ईटर है
उसको इस पेड़ पर चढ़ना और इस पेड़ पर चढ़कर हमारी तरफ उतरना बहुत आसान होगा। अब लेकिन इस बारे में कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब तेंदुए अगर हमें केवल इस रात तक छोड़ दिया तो ये पेड़ सुबह ही कटवाया जाएगा। अगर तेंदुए ने उस रात को उन सभी 8 लोगों को छोड़ दिया, मतलब उनका किसी का शिकार नहीं किया, तो अगली सुबह उस पेड़ को वो काट देंगे। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जिम कॉर्बेट के पास अपने लोगों के लिए टेंट नहीं था और वो चाहते थे कि वो आइवर्सन के लोगों के साथ निरीक्षण भवन के बाहरी कक्ष में रहें, बाहरी कमरे में रहें। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से यह कहते हुए मना किया कर दिया उनके जो साथी लोग थे। उन्होंने उन जिम कॉर्बेट को मना कर दिया कि जितना खतरा उन्हें खुले टेंट में मतलब जितना खतरा उनके लिए टेंट में है, उन्हें उनसे ज़्यादा खतरा नहीं है। क्योंकि जो उनका जो रसोइया था, जो वो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेकर सोता है। अब जो उनका जो रसोइया था वो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता था। अब जो रसोइया जो सो रखा था वो जिम कॉर्बेट से कुछ ही गज भर दूरी पर रहा होगा। अब उसके बाद 6 गढ़वाली थे जो उनके साथ, जो उन्हें नैनीताल से लेके आए थे। अब एक दूसरे से वो सब के सब सट के सो रखे थे। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा में उनके लिए जो सबसे कमज़ोर पहलू था वो पेड़ ही था, और वो जिम कॉर्बेट उसके बारे में सोचते हुए सो गए। अब ये जब वो उस रात को सोए तो उस रात उजली चांदनी रात थी, और करीब रात के बीच को तेंदुए के पेड़ में चढ़ने की आवाज़ सुनकर जिम कॉर्बेट जाग गए। अब जिम कॉर्बेट ने बिस्तर पर पड़ी हुई बंदूक को उठाते हुए अपने चप्पलों को पाँव में डाल दिया, क्योंकि बाहर कांटे थे, और बाहर अधकटे पेड़ से कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। और उसके तुरंत बाद जो जिम कॉर्बेट के जो रसोइया थे उनके बाघ चिल्लाने की आवाज़ आई। बाघ बोले तो तेंदुआ, तो जो उसका रसोइया था उन्होंने बाघ बाघ चिल्लाते हुए कहा कि बाघ आ गया, बाघ आ गया। अब जिम कॉर्बेट एक झटके में टेंट से बाहर आए और इधर उधर देख ही रहे थे कि तेंदुआ खेत की मेंढ की तरफ उछल कर चले गया। अब जैसे ही जिम कॉर्बेट ने राइफल को उसकी तरफ, मतलब जब वो उस खेत के मेंढ पर उछल कर उस साइड चले गया, तो जिम कॉर्बेट उतने टाइम में अपनी राइफल को उसकी तरफ नहीं कर पाए। अब जिम कॉर्बेट रास्ते के झाड़ को हटाकर खेत की तरफ चले गए, जो करीब 40 गज चौड़ा था, और उस खेत में कोई भी फसल नहीं थी। फिर उस पहाड़ी पर तलाश करने लगे जिस पर कंटीली झाड़ियाँ और बड़े पत्थर थे। तभी ऊपर से पहाड़ की तरफ से सियार की आवाज़ आई, अब जिसका इंडिकेशन था कि तेंदुआ उनकी पहुँच से बाहर जा चुका है। फिर जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि रसोइया ने जिम कॉर्बेट को बाद में बताया कि वो पीठ के बल लेटा हुआ था जो रसोइया था, और जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि ये बात उन्हें पहले से ही मालूम थी कि पेड़ टूटने की आवाज़ सुनकर उसने आँख खोली तो उसकी नज़र सीधी तेंदुए पर पड़ी, जो नीचे उस रसोइया पर कूदने की तैयारी में ही था। अब दूसरी सुबह जिम कॉर्बेट ने वो पेड़ कटवा दिया और बाड़ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब इसके बाद हालांकि इस टेंट में कई हफ्ते रहे होंगे जिम कॉर्बेट, तो उनकी नींद में कभी भी खलल नहीं पड़ी। अब दूसरी सीरीज है हमारी फांस, यानी कि फंदा। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जिन गाँवों में तेंदुए ने असफल प्रयास किए थे, उनकी खबरों को और उनके जो उसके पंजों के निशान जो उन्होंने सड़क पर देखे, तो उनसे उन्हें जिम कॉर्बेट को मालूम था कि मैन ईटर इसी क्षेत्र में आसपास कहीं था। अब आइवर्सन के आने के कुछ ही दिन बाद खबर पहुंची कि रुद्रप्रयाग से 2 मील दूर जिस गांव में अखरोट के पेड़ पर मचान बनाकर जिम कॉर्बेट बैठे थे, उससे आधा मील पर एक गाय मार दी थी उस तेंदुए ने। अब उस गांव में पहुंचकर जिम कॉर्बेट ने पाया कि तेंदुए ने अकेले कमरे वाले एक मकान का दरवाज़ा तोड़ दिया था और कई गायों में से एक को मारकर दरवाजे तक लाया था, लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं उसे उस गाय को खींच नहीं पाया। तो उसने क्या किया, तेंदुए ने उस गाय का वो वहीं पर ही उस कमरे के दहलीज के दरवाजे के दहलीज पर ही बहुत सारा मांस खाया, बाकी उसे वहीं पे छोड़ दिया। अब ये मकान गांव के बीच में था और आसपास जिम कॉर्बेट ने जायज़ा लेने के बाद जिम कॉर्बेट ने पाया कि गाय से कुछ ही गज की दूरी पर एक मकान की दीवार पर छेद कर उस एक मकान की दीवार पर उन्होंने एक छेद किया, और उस कमरे की छेद से, उस दीवार की छेद से वो शिकार पर नज़र रख सकते थे, जिसको एक तेंदुआ एक रात पहले मार गया था।
कि ताकि तेंदुआ दोबारा लौटे तो उस पर नज़र रख सकें। अब जो मकान मालिक था, जिस छेद से वो देख रहे थे, उसका जो मकान मालिक था उसकी ही गाय को उस तेंदुए ने मारा था। अब वो भी उनकी इस योजना में, जो जिम कॉर्बेट की योजना थी, उससे सहमत हो गया। अब जैसे ही शाम हुई तो जिम कॉर्बेट और उन्होंने जिम कॉर्बेट के जितने भी साथी लोग थे, सबने कमरे में अच्छी तरह से अपने आप को सुरक्षित बंद कर लिया। अब जिम कॉर्बेट अपने साथ लाए कुछ सैंडविच खाने लग गए और चाय पीने के बाद छेद के रास्ते बारी बारी से उस शिकार पर नज़र रखते रहे जो गाय मारी हुई थी। रात गुजर गई, लेकिन न तो तेंदुआ दिखाई दिया और न ही किसी की आवाज़ सुनाई दी। तो अगले दिन जब जिम कॉर्बेट सुबह बाहर आए तो गांव में उन्होंने गांव दिखाने, जितने भी गांव वाले लोग थे उन्होंने जिम कॉर्बेट को गांव दिखाने ले गए, जो कि गांव बहुत काफ़ी बड़ा था। अब उन्होंने जिम कॉर्बेट को वो दरवाजे और खिड़कियों पर पंजे, जो तेंदुए के जो पंजों के निशान थे, उन्होंने उसको दिखा दिए, जिम कॉर्बेट को दिखाए। जो उस मैन ईटर तेंदुए ने कई सालों में जितने भी अंदर वालों को, जितने भी उस तेंदुए ने मारे थे, उनको जितने भी शिकार किए थे घर में घुस के, तो वो उन पंजों के निशान थे, जहाँ उन्होंने, उस तेंदुए ने खुद ही अपने पंजों से उस दरवाज़ों को खोला था, तो उसके निशान थे। अब उनमें से एक वो दरवाज़ा था जिसे खोलकर तेंदुए ने 40 बकरियों में से सिर्फ एक लड़के को कमरे में घुसकर उसका शिकार किया था। अभी इसका पार्ट, ये वाले जो कमरे में जो घुस के मारा था 40 बकरियों में से, वो मेरा पहला पार्ट है। तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, मैंने लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की, तो आप बाय वन हर एक वीडियो में स्टोरी सुन सकते हो। अब 1 या 2 दिन बाद बंगले में कुछ ही 100 गज दूर पहाड़ी पर एक छोटे से गांव में एक और गाय मारने की खबर मिली जिम कॉर्बेट को। अब यहाँ भी जिम कॉर्बेट ने पाया कि गाय को कमरे में मारा गया और उसे दहलीज पर लाकर उसे आधा खा दिया दरवाजे की, क्योंकि उस दरवाजे से उस गाय को वो बाहर नहीं ले जा पा रहा था अपने साथ। तो उन्होंने जिम कॉर्बेट ने इस दरवाजे के सामने करीब 10 गज की दूरी पर एक नया मचान था, जो ज़मीन से 2 फुट ऊंचे लकड़ी के मंच पर बनाया गया था और वो उससे 16 फुट ऊंचा था। अब शिकार की खबर सुबह आई, इसलिए जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उनके पास पूरा दिन पड़ा था। अब शाम तक मचान बनकर उन्होंने तैयार कर लिया। अब उनका विश्वास था जिम कॉर्बेट कि इतना कारगर और आकर्षक जो मचान है, इस काम के लिए शायद ही उन्होंने कभी बनाया होगा। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने पुराने मचान को अलग किया और 2 फुट ऊंचे मंच पर चारों तरफ से खम्भों का जाल बना दिया। अब इन खम्भों के सारे ही नीचे वाले मचान के 4 फुट ऊपर दूसरा और एक छोटा सा मचान बना दिया। तो दोस्तों, इस पूरे ढांचे को जो उन्होंने ढांचा बनाया है इस मचान के, इस पूरे ढांचे के बाहर तार का 2 इंच छेद वाला जाल बुना और केवल नीचे वाले जो मंच व ज़मीन के बीच के हिस्से पर जाल नहीं बुनी हुई थी। अब जाल के छेदों में उन्होंने घास और पुआल की गुच्छियों को फंसा दिया। अब उस घास के मचान के आसपास बिखेर दी जो उन्होंने जो मचान बनाया था। अब जैसे मचान बनाने से पहले बिखरी हुई थी, जैसे तेंदुए को लगे ना कि यहाँ पे कुछ हरकत हुई। अब इस मचान के मालिकों में से एक व्यक्ति था, इस मचान के मालिकों में से एक जो व्यक्ति था, जो एक दो दिन से गांव में नहीं था और वो उनके मचान बनाने के कुछ ही देर बाद गांव में लौटा था। और उस इंसान ने विश्वास नहीं किया कि उसके मचान को बदल दिया गया है। उसे तभी विश्वास आया जब उसने आसपास गौर से देखा और बगल के खेत पर पड़ी घास से बनाया गया ऊपर वाला एक छोटा सा मचान दिखाई दिया उसे। उसके बाद जैसे सूरज छिप रहा था और जिम कॉर्बेट के साथी जाल के बीच से छोड़े गए बड़े छेद के अंदर से घसीटते हुए मचान पर अंदर पहुंच गए। अब जब उन्होंने बाहर से उसका दरवाज़ा नहीं बनाया तो उन्होंने नीचे ही से उस पेड़ के ही निचले स्तर से ही वो एक छेद से वो मचान के अंदर घुस गए। उसके बाद उन्होंने उस छेद को बंद कर दिया। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जो आइबर्सन थे वो जिम कॉर्बेट से कद में थोड़े से छोटे थे, इसलिए उन्होंने आइबर्सन को ऊपर वाले छोटे वाले मचान पे भेज दिया।
और जैसे ही वो लोग जितने भी थे मचान पे, वो सुविधाजनक ढंग से बैठ गए और अपने फायर के लिए जाले के बीच से घास में छोटे छोटे छेद बना लिए उन्होंने। और तेंदुए के आने पर, जिम गॉर्ड कहना कि तेंदुए के आने पर वे लोग या जहाँ पे या फिर आइबर्सन हो गए या फिर जिम गॉर्ड हो गया आपस में संकेत नहीं दे सकते, एक दूसरे को इंडिकेशन नहीं दे सकते थे, क्योंकि जिम गॉर्ड नीचे वाले बड़े मचान पे थे तो आइबर्सन ऊपर वाले मचान पे थे, तो जिससे वो एक दूसरे को इंडिकेशन नहीं दे सकते थे कि भाई तेंदुआ आ गए। तो उन सभी ने मचान में घुसने से पहले डिसीजन लिया कि जो भी इस तेंदुए को पहली बार जो भी इस तेंदुए को पहले देखेगा तो वो उस पर सीधा फायर कर देगा। अब ये चांदनी रात थी, इसलिए आइबर्सन हो गए या फिर जिम कॉर्बेट हो गया, दोनों में किसी को भी बैटरी की रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। अब रात के खाने के बाद गांव में कोई भी आवाज़ नहीं आई और करीब 10 बजे जिम कॉर्बेट को अपने पीछे वाली पहाड़ी से तेंदुए के आने की आहट सुनाई दी। अब मचान के पास पहुंचने पर तेंदुआ कुछ सेकंड उस मचान के नीचे ही रुका और फिर जिस मचान पर जिम कॉर्बेट बैठे थे उसके नीचे से सरकने लगा। अब तुरंत ही उनकी सीट और उसके सिर के बीच केवल मचान के मोटाई थी। अब वो एक लंबे पल के लिए रुका और आगे सरकने लगा। अब जैसे ही जिम कॉर्बेट उम्मीद कर रहे थे कि वो मचान के नीचे से बाहर निकलेगा और जिम कॉर्बेट 3 या 4 फुट की रेंज से उस पर निशाना लगाने का उनको मौका देगा। अब जिम कॉर्बेट के ऊपर के मचान से एक ज़बरदस्त चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी। अब जिसकी आहट सुनकर तेंदुआ, जो मैन ईटर तेंदुआ था, वो जिम कॉर्बेट की दाहिनी ओर को लपका, जहाँ से उन्होंने उस तेंदुए को पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा। अब जिम कॉर्बेट कहने की ये जो ऊपर के मचान से आवाज़ हुई थी ये आइबर्सन की वजह से भी थी, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में बैठे बैठे उनके पाँव में दर्द हो गया था, तो उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आइबर्सन ने अपनी पोजीशन बदल ली थी। अब तेंदुए डर के मारे अपने शिकार को छोड़ गया, जिसकी वेट के लिए वो वहाँ पे बैठे हुए थे। और उस रात फिर उस रात और उसकी अगली रात भी कोई वहाँ पे नहीं आया। अब 2 रात बाद रुद्रप्रयाग बाजार से कुछ 100 गज दूर ऊपर की ओर एक और गाय मारी गई। अब इस गाय का मालिक एक अकेले मकान में अकेला रहता था। अब ये एक कमरे का मकान था और कमरे को लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से 2 भागों में बांटा गया था। अब एक रसोई, तो उस कमरे में उसी एक सिंगल के मकान में उन्होंने बीच में लकड़ी के 2 टुकड़ों में उसे मतलब एक पार्ट में उसने रसोई घर बना रखा था उसी एक अकेले मकान के अंदर, और दूसरे में रहने का कमरा बनाया था। अब रात को जो रसोईया था वो अपनी स्टोरी बता रहा जिम कॉर्बेट कि रसोई को दरवाजे पर एक आवाज़ आई, तो उस आवाज़ से वो रसोईया जाग गया। उसको एक रसोई के दरवाजे से उस अकेले रहने वाले इंसान को आवाज़ आ गई, तो वो उस आवाज़ को सुनकर जाग गया। अब उस दरवाजे को वो ढकना भूल गया था। अब दरवाजे से अंदर आ रही हल्की हल्की चांदनी रात में, अंधेरे में, चांदनी उजाले में उसने अपने कमरे और रसोई के बीच के उसने तख्तों के छेदों में से उस तेंदुए को जो उसके कमरे में जो उसको 2 टुकड़ों में भाग बना रहे थे, तो उसने अपने 2 कमरे के बीच में पार्ट में तख्तों से 2 पार्ट किए थे। अब उन तख्तों के छेदों से उसने देखा कि जो तेंदुआ है वो उस वाले कमरे में आ रहा है जिस कमरे में वो सो रहा था, तो उन तख्तों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ देर तक वो इंसान लेटा हुआ पसीने से तरबतर हो रहा था और तेंदुआ हर तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उस इंसान की किस्मत बहुत अच्छी थी कि कोई भी जो तख्ता था उसका वो कोई भी कमज़ोर नहीं था। अब तेंदुआ उन तख्तों को उखाड़ नहीं पाया, तो वो उस रसोई से बाहर चला गया जो वो पहले इंसानों को मारने आ रहा था। फिर उसने क्या किया, उस मकान के दूसरी तरफ गौशाले में से एक खूंटे से एक बंदी व्याई उसी बंदे की जो उसी इंसान की एक गाय को मार दिया, और गाय को मारकर जिस रस्से से वो बंधी थी उसे तोड़कर वो गाय को घसीटता हुआ ले गया। और कुछ देर बाद उसने उस गाय को जितना भी उसने खाया उसको चखने के बाद उस गाय को उसने खुले में छोड़ दिया। अब जहाँ पर ये गाय मारी गई थी, जहाँ पे इस गाय का शिकार किया गया था, वो वहीं पर पड़ी हुई थी। वहाँ से करीब 20 गज की दूर पर पहाड़ी की धार में एक बड़ा पेड़ था। अब जिसके ऊपर की ब्रांचेस पर जिम कॉर्बेट ने अपना मचान बना लिया। अब इस प्राकृतिक मचान के सैकड़ों फुट नीचे एक घाटी थी और आइबर्सन और मेरे
जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि आयरबर्सन और उनके इस मचान पर बैठने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। अब मैन ईटर को मारने में मदद करने के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले एक पिंजरा भेजा था। अब जो पिंजरा 5 फुट लंबा था। अब ये पिंजरा 80 पाउंड का था, इसका जो वज़न था इसका 80 पाउंड का था। अब इस तरह का डरावना पिंजरा जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। अब इसके 24 इंच चौड़े जबड़ों पर 3-3 इंच के लंबे दांत थे और इस पे 2 पावरफुल स्प्रिंग लगे थे जिन्हें दबाने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत होती थी। अब शिकार को छोड़ते वक्त तेंदुआ करीब 40 गज चौड़े खेत में पगडंडी से होता हुआ ऊपर की तरफ 3 फुट ऊंचे दीवार से दूसरे खेत में और उससे भी पार कर बगल वाली घनी झाड़ियों वाली पहाड़ी पर चला गया था। तो जिम कॉर्बेट और उन आयरबर्सन ने सोचा कि ऊपर और नीचे वाले खेत के बीच 3 फुट के उस दीवार पर पिंजरा उन्होंने रख दिया और रास्ते में दोनों तरफ कंटीली झाड़ रख दी ताकि तेंदुआ पिंजरे में ही पाँव रखे। अब पिंजरे के एक किनारे पर छोटी और आधा इंच मोटी जंजीर लगी थी जो उन्होंने मंगवाई थी। अब जिसके दूसरे किनारे पर 3 इंच का एक छल्ला था। अब इस छल्ले में एक खूंटा डालकर उन्होंने उसे ज़मीन में गाड़ दिया था। अब जब ये सारी व्यवस्था ही पूरी हो गई तो जो आयरबर्सन की वाइफ थी जीन, उन्होंने आयरबर्सन की जो वाइफ थी जो जीन आयरबर्सन थी, उन्होंने जो जिम कॉर्बेट के साथी थे उनके साथ वो उनको बंगले में भेज दिया। अब जिम कॉर्बेट और आयरबर्सन मचान पर चढ़ गए और अपने आगे एक छड़ी बांधकर और उस पर कुछ घास लपेटकर, ताकि वो हमारे पर्दे का काम कर रहे हैं, यानी कि जो जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उनके पर्दे का काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे घास खड़ी कर दी। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो लोग आराम से बैठ गए और तेंदुए का इंतज़ार करने लगे। अब जिसके बारे में वो दोनों सोच रहे थे कि इस बार वो नहीं बच पाएगा। अब जैसी शाम घिर गई तो आसमान पर घने बादल छा गए और रात 9 बजे तक चांद के उगने, मतलब उनका कहना है कि रात के 9 बजे तक कोई चांद नहीं उगने वाला था। तब तक तो निशाना साधने के लिए उन्हें बैटरी की रोशनी पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब ये बैटरी भारी थी और जो राइफ़ल के साथ उसे इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। अब उनका कहना है कि आयरबर्सन इस बार जिम कॉर्बेट को गोली दागने पर जोर दे रहे थे कि भाई इस बार निशाना तुम लगाओगे, इसलिए उन्होंने बहुत मुश्किल करके इस बैटरी को अपनी जो उनकी राइफ़ल थी उसके साथ जोड़ लिया। अब अंधेरा होने के 1 घंटे बाद गुस्से से भरी धाड़ आई और उस धाड़ ने उन्हें बता दिया कि तेंदुआ पिंजरे में आ गया था। अब बैटरी का एक बटन दबाते ही जिम कॉर्बेट ने देखा कि तेंदुआ अपने आगे के पंजों से पिंजरे को झुलाते हुए उछाल मार रहा है। अब जिम कॉर्बेट ने जल्दी में ही गोली दाग दी। अब वो कह रहे हैं कि उनकी .450 वाली गोली जंजीर की एक कड़ी पर लगी और वो जंजीर टूट गई। अब खूंटे से छूटने के बाद लंबे डग भरता और पिंजरे को धकेलता हुआ वो खेत से आगे बढ़ा। दोस्तों इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।